श्री राम मित्रों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मित्रों, आज एक मैं ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो कहानी सुनकर के मुझे अपने बुजुर्गों के प्रति जो है ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें क्या चाहिए जिससे उनके मन को, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले और प्रसन्नता। एक बुजुर्ग पिता जिद कर रहे थे अपने बच्चों से। उनकी जिद क्या थी मित्रों? उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। वो बार बार अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा मेरी चारपाई आप बाहर बरामदे में ही डाल दो। बहू बड़बड़ा रही थी, खुशुर फुसुर उसके मन में चल रहा था। कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता है, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता है। हमने तो दूसरी मंजिल पर अपने बूढ़े ससुर को कमरा दे दिया है। उसमें एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सब सुविधाएं उपलब्ध है। नौकरानी भी दे रखी है उनके लिए मैंने नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 की उम्र में ये सठिया गए हैं। पता नहीं 70 के उम्र में, पता नहीं ये 70 के उम्र में सठिया सा गए हैं। पिता कमजोर और बीमार थे, इसीलिए अपने को लाचार समझते थे। जिद कर रहे थे तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा देती है बहू। उनकी चारपाई गैलरी में डलवा देती हूँ। निकित ने सोचा, पिता की इच्छा पूरी करना उनका स्वभाव था। उसका बेटा था निकित। वो सोचा कि पिता की इच्छा पूरी करना ये तो मेरा स्वभाव होना चाहिए। अब पिता की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। पिता की बात मान करके बेटा निकित ने एक चारपाई गलियरे में और एक चारपाई बरामदे में भी डाल दिए थे। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता, हर समय अपनी चारपाई पे पड़े न रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते हैं। अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर लान में टहलते हैं। लान में नाती पोते से खेलते और बातें भी करते हैं। खूब सारी मीठी मीठी बातें अपने नाती पोतों से करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और खिलखिला के मुस्कुराते हैं। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश भी करते रहते हैं। कभी कभी अपने बेटे निकित से अपने मनपसंद की चीज खाने की फरमाइश भी करते रहते हैं। खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते हैं। खुद तो खाते, लेकिन साथ में बहू बेटे और छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अब अच्छा होने लगा। बुजुर्ग पिता का स्वास्थ्य
धीरे धीरे अब अच्छा होने लगा था। दादा मेरी बाल फेंको। निकित का बेटा बोलता है, दादाजी आप मेरी बाल को फेंको। गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा। अंशुल बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। निकित कहता है, अंशुल आपके बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत कहा करो। क्या? निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। पिता, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दे दी हैं। निकित जब अपने पिता की तरफ आश्चर्य से देखा तो पिता ने बोला कि बेटा आपने हमें ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत सी दे दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था, तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी, इसलिए मैं और बीमार पड़ता गया। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें मेरी हो जाती हैं। शाम को अंशुल पासी का साथ मिल जाता है। पिता कहे जा रहे थे और निकित सोच रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर सोचता रहा। एक बुजुर्ग पिता को शायद भौतिक सुख सुविधाओं की से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत है। हमारे पिता को भौतिक सुख सुविधाएं उतना सुख नहीं दे पाएंगे जितना हम लोगों का साथ देगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, यह हमारी धरोहर है। यह वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत ही मीठे, बहुत ही सुंदर होते हैं और इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर मेरी इस कहानी को पढ़ने के उपरांत अन्य लोगों में आप लोग शेयर करें, अवश्य करें और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। यही मेरी आप लोगों से विनती है। आज के युवा साथी, आज के युवा मित्र अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों का आदर जरूर करें, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ कुछ अपना मूल्यवान वक्त भी बिताएं। आपके बुजुर्ग आपको कुछ दे ना दें, लेकिन आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। जय श्री राम मित्रों।